हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज उठते ही ऐसी टेंशन मिली है और इतना डर लगा है कि क्या बताऊँ आप लोगों से। आज ना आँख खुली है, आँख खुली उस बात पे है मेरी। मम्मी जब उठ के गई ना वॉशरूम, तो उन्होंने देखा, मतलब बिना चश्मे को तो गई थी तो कम दिखता है मम्मी को, तो उन्हें लगा कि सांप है ये। तो वो मुझे आई उठाने, सोनी उठ जा। मुझे तो ऐसा लग रहा कि मतलब वॉशरूम में, मतलब लैट्रिन में सांप है। बट तू देख, क्योंकि मैं बिना चश्मे के गई थी। और अब चल मेरे साथ, हम देखते हैं कि क्या है। तो हम दोनों गए, तो मैंने टॉर्च जलाकर देखा, क्योंकि बाथरूम में तो लाइट है नहीं, वहाँ का वो ख़राब हो गया होल्डर। तो वहाँ पे टॉर्च जलाकर देखा, तो मैंने देखती कहा मम्मी हाँ सांप है। बस हम दोनों को तो टेंशन हो गई कि भैया किस तरह से करें इसे। तो ना ही मार सकते हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, और ना ही छोड़ सकते हैं, और छोटा सा है, क्या करें। छोड़ नहीं सकते इसलिए क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, घूमते रहते हैं। और परी तो घूमती रहती है नंगी पैर, चप्पल भी नहीं पहनती है। और छोटा हो चाहे बड़ा हो, काट देगा तो भैया जहर तो जहर ही है। बट इसी चीज़ की टेंशन है कि क्या करें उसके साथ। अभी फ़िलहाल वो तो बिल के अंदर घुस गया, मतलब छेद था एक छोटा सा, देखते ही देखते वो तो छेद के अंदर घुस गया है और अभी तक निकला नहीं है। बार बार जाकर देख रही हूँ, बस थोड़ा सा ना सिर निकाल रहा है और उसके बाद फिर अंदर घुस जाता है। तो उसे ना समझ में नहीं आ रहा कि उसे किस तरह से क्या करे क्या नहीं। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा है। और डर भी लग रहा है, एक बार और निकला था पहले जी, तो भैया ने संभाल लिया था। और इस टाइम हम दोनों क्या करें क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, यही वो सांप है जिसे हम देख के डर रहे थे, और ये हमें देख के डर रहा था। पहले तो ये इस तरफ पाइप है ना, यहाँ पे बैठा हुआ था, और जब आहट इसे महसूस हुई तो ये चलना इनने शुरू कर दिया। तो ये ना दीवार के किनारे पे चढ़ के बैठ गया और धीरे धीरे बड़े आराम आराम से आ रहा था। तो मम्मी इतने डंडा वगैरह डिब्बा ढूंढ रही थी कि एक तरफ से पकड़ के ना इसे हम, तो अभी वो हम ढूंढ ही रहे थे और डर भी लग रहा था। इसे ना आते आते एक छेद मिल गया बड़ी स्पीड से, और पता नहीं पड़ा बिल्कुल भी कि कितने, एक सेकंड नहीं लगा इसे अंदर जाते समय। फिर उसके बाद हमें टेंशन हो गई, ये तो अंदर जाकर बैठ गया, अब क्या करें। एक भैया को बुलाया, उन्होंने देखा। काफ़ी देर तक हमने दोपहर तक इसका इंतज़ार किया, यहीं पहरा देते रहे कि अब निकल कर आएगा, अब निकल कर आएगा। फिर सोचा कि ये मतलब ना एक काम करो, इसमें वाइट सीमेंट से ना इस छेद को बंद कर दो, ये अंदर ही के अंदर रह जाएगा, ठीक है, या ये अपना कहीं और रास्ता बना लेगा। और हमने ना हाथ वाथ जोड़ा, मतलब भोलेनाथ का नाम लिया और दूध वगैरह सब कुछ रख दिया था। गलत जो भूल चूक हुई हो वो सब चीज़ की माफ़ी मांग के मम्मी ने सब कर लिया था। और फिर हमने वो छेद बंद कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम से तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखा। कहाँ जा रही हो? फूल बता दे। अच्छा है। ये ड्रेस परी के रक्षाबंधन के लिए लेकर आए थे, लेकिन परी इसे देखते ही पहनना है, और इसे हमने ये पहना दिया है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है इस पर। तो अभी तो मतलब नीचे का जो ये सलवार था वो तो पहन लिया, लेकिन ऊपर का जो फ्रॉक पहन रही थी ना, तो इसे ना हेलो बोल दो। हेलो। अभी परी परेशान हो चुकी है इस ड्रेस से, लेकिन परेशान होती होती भी इनने अपने ड्रेस की मैचिंग की चुन्नी मांगी है। तो ये चुन्नी मैंने अपने ड्रेस के साथ के दी है, और मैचिंग की चाहिए थी, मैं दूसरी दे रही थी, ये नहीं दूसरी, फिर मैंने ये वाली दी है। तो देखिए मस्ती कर रही है पूरी ये, और एक तरफ परी की मस्ती की तरफ ध्यान था, दूसरी तरफ हमारे जो घर में सुबह सांप निकला तो वहाँ पे ध्यान था। तो हालांकि हमने छेद बंद तो कर दिया था, लेकिन टेंशन थी कि इस जगह से किसी और जगह ना निकल कर आ जाए। और हम हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी देर पे आकर यहाँ पे चेक कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कहीं भी नहीं दिखा, पूरे दिन बिल्कुल नहीं दिखा। फिर मम्मी रोज़ की तरह दुकान बंद करके आई आज, और मम्मी ने फिर इसके ना झूला बांधा परी के लिए, क्योंकि झूला झूला करती रहती है परी,
तो मम्मी ने कहा कि यहाँ पे इसके लिए झूला बांध देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, पीछे पीछे घूमती रहती है, तो ये अपने ना झूले में ही उलझी रहेगी, खेलती रहेगी। लेकिन नहीं, झूला बांध तो दिया, इसके साथ एक आदमी चाहिए हमेशा। तो अभी तो ये झूल रही है, और इस झूले को बांधते समय दोनों भैया बहन में इतनी लड़ाई चल रही थी। ये आर्यन को तो बिल्कुल भी इसमें बैठने ही नहीं दे रही थी, और आर्यन कह रहा था कि मुझे बैठना ही बैठना है। बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी दोनों बहन भैया में। फिर उसके बाद झूला वगैरह बांधने के बाद से रोज़ की तरह हमने खाना वाना खाया है, और खाना खा के जितने भी जो रात का काम था मैंने सारे रसोई वगैरह सब साफ़ करी है, और इतने में हमें ना 12 बज चुके थे। वॉइस ओवर करते समय ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। कोई दिक्कत आ रही है वॉइस ओवर में, मेरी कहीं कहीं बात कट जा रही है, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं बहुत देर से 2 घंटे हो चुके हैं मुझे वॉइस ओवर करते करते, बट क्या करूं, करना पड़ रहा है ये। और अभी यहाँ आर्यन ना परी को जैसे तैसे बड़े प्यार से उतारा, लेकिन उतर नहीं रही थी, और आर्यन को भी बैठना था थोड़ी देर के लिए कि मुझे भी झूलना है। जैसे तैसे बड़े प्यार से परी को उतारा और आर्यन को बिठाया है। तो ये तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, थोड़ी थोड़ी देर पे कह रही थी उतर उतर, इस पे से उतारो, आरू उतर। तो थोड़ा बहुत झुलाया है, और बस यहाँ पे हम सोने जा ही रहे थे, इतने में ही फिर से इन्हें सांप दिख गया, और इन्होंने आवाज़ लगाई कि ये फिर से निकल आया है सांप, जल्दी आओ। गए तो देखे तो ये लैट्रिन के अंदर, सीट के अंदर था ये सांप, और ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिसल के अंदर ही घुस जा रहा था, गिर जा रहा था। फिर हमारे समझ से तो बाहर बात गई, क्योंकि सुबह जो निकला था वो अलग था, और जो इस टाइम निकला है वो अलग सांप है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का था और ये हल्का ब्राउन कलर का है, तो लाइट कलर का है। तो ये अलग अलग सांप है, और टेंशन हो गई कि एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं सांप। और ये देखो चढ़ने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन बार बार गिर जा रहा है, और इसे मारना भी नहीं, पकड़ना है जिंदा ही, और पकड़ के कहीं दूर छोड़ देंगे हम। तो अभी ना इसे जैसे बहुत हिम्मत दिखाई है, उन्होंने ही पकड़ा है सॉरी सांप को। और हमने ना एक इसे ना डिब्बे में बंद करा है, इन्होंने चिमटे से पकड़ के एक साइड से, और इसे ना उसमें डिब्बे में बंद करके कट्टे में डाल कर छोड़ कर आए बहुत दूर, बाकायदा इसे उस चीज़ से आज़ाद करके आए, ताकि ये अपना कहीं ना कहीं जंगल में ठिकाना बना लेंगे। भाई घर में नहीं रख सकते, लेकिन ये भी क्या करें, इन्हें जगह नहीं मिलती तो घरों में ही निकलते हैं। तो बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। और आगे भी बहुत ज़्यादा शूट करना चाह रही थी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा गए थे। जितना ये हाथ से छूट रहा था ना, उतना ही डर लग रहा था। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूँगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।